एक मित्र ने लिखा है, गुरुजी मैं आपके वीडियोस देखता हूं और आपके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरे अतीत में कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसे मैं भूल नहीं पा रहा हूं और वो हमारे प्रेजेंट पर और शायद मेरे फ्यूचर पर भी असर कर सकता है। तो कृपया मुझे उस एक्सीडेंट को भूलने के लिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तुमने एक्सीडेंट के बारे में नहीं लिखा। एक्सीडेंट क्या, किस प्रकार का, क्या घटनाक्रम है जो तुमको परेशान कर रहा है। अगर तुम लिखते तो उस पर और अच्छे से बात रखी जा सकती थी, लेकिन हम ये मान लेते हैं कोई भी ऐसी घटना हुई होगी जो तुमको विचलित कर रही है। तो उसके लिए जो तुमने पूछा है उसको भूलने का कोई उपाय बताएं। तो एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लें कि भूलने की कोशिश ना करें। जितना भूलने की कोशिश करेंगे उतना ही उसमें उलझेंगे। जो भी चीज़ परेशान कर रही होती है उसका सामना करें, उससे आंखें मिलाएं, उसको अपने होश की रोशनी में लाएं। तुमने लिखा है कि तुमको लगता है कि तुम्हारे वर्तमान को प्रभावित कर रही, शायद तुम्हारे भविष्य को प्रभावित करे। अगर तुम उसका अपराध बोध लोगे, अपनी स्मृति में उसको तुम हैंग रखोगे, तो वर्तमान तो प्रभावित हो ही सकता है। तुम्हारे क्रियाकलाप उससे अफेक्टेड हो सकते हैं और उससे नहीं मुक्त हो पाए, वो तुम्हारे अंदर एक कॉम्प्लेक्स बन गया, तो भविष्य भी प्रभावित हो सकता है। ये सब तो संभव है। और मुक्त होने का उपाय यही है कि ध्यानपूर्वक जो हुआ उसको एक बार फिर से अपने अंतर्मन से देखो और एक चीज़ अपने भीतर समझ के तौर से डालो, जो हुआ सो हुआ। यहाँ कोई भी करने वाला नहीं है, कोई भी करता नहीं है, कोई डूअर नहीं है कि वो जानबूझकर कुछ करता है। जानबूझकर लगता है जब कोई करता है तब भी अस्तित्व ही उसके माध्यम से कुछ करता है। जो होता है उस विराट जागतिक नियम के अंतर्गत ही होता है, जो कॉस्मिक लॉ है उसके अंतर्गत ही होता है। तो तुमसे जो भी एक्सीडेंट हुआ होगा वो पूरे अस्तित्व की उस समय संरचना वैसी ही रही होगी कि वैसा हुआ। तुम कर्ता नहीं थे, तुम माध्यम थे। तुम अभी भी माध्यम हो, तुम हमेशा माध्यम रहोगे। हर कोई माध्यम ही होता है। भगवान कृष्ण ने पूरी गीता में अर्जुन को इतनी ही बात समझाने की कोशिश करी कि कर्ता नहीं हो तुम, माध्यम हो। तो अपने अंदर से होने दो उन चीज़ों को, क्योंकि उसकी भी परेशानी तो यही थी, कैसे मार दें लोगों को, कैसे हम ऐसा करें। तो कृष्ण उससे यही तो कहते हैं कि तुम जिनको मारने से डर रहे हो उनको तो मैं पहले ही मार चुका हूँ। यानी कि उस अस्तित्व के माध्यम से उनकी मृत्यु तो घट चुकी है। अगर उनकी डेस्टिनी में वो है तो वैसा बस अनफोल्ड होना बाकी रह गया है। स्क्रिप्ट में, उस नाटक में वो तय हो चुका है। तो उसको बस इसी समझ के लिए वो लगातार प्रेरित करते हैं कि तू बस माध्यम है। तुम भी अपने को ऐसे ही देखो कि तुम बस माध्यम हो। उस समय भी तुम एक माध्यम ही रहे होगे जब वो दुर्घटना हुई होगी। हुई तो हुई, अब वो अतीत का हिस्सा है। अगर उसके कोई व्यवहारिक ऐसे सिरे हैं जिनको तुम्हें सुलझाना है तो उनको सुलझाओ, व्यवहारिक रूप से पूरी तरह प्रैक्टिकल रहते हुए। लेकिन अगर वो केवल तुम्हारी स्मृति में ही बसा हुआ है तो उसको तमाम स्मृतियों की तरह से एक स्मृति मात्र मानो और अपने कर्तापन से मुक्त हो। अपने डूअर की जो तुम्हारी एक भाव दशा है उससे अपने को हटाओ, तुम हल्के होगे। जैसे तुम इस बात में यकीन करोगे, समझोगे कि अस्तित्व ही सब करता है, वो विराट जागतिक नियम ही हर चीज़ के लिए एक व्यवस्था तय करता है, तुम सामान्य होगे। और भूलने की कोशिश मत करो। है, सामने है तो क्या फ़र्क पड़ता है। तमाम चीज़ें होती हैं सामने, तुम विचलित नहीं होते। लेकिन उससे तुमने अपने करने का जो आइडेंटिफिकेशन जोड़ लिया है कि तुमने किया, वो परेशान कर रहा है। तुम्हारे माध्यम से हुआ
लेकिन अब तुम्हारा शरीर मन उससे मुक्त है, इस बात को जानते ही तुम उससे मुक्त हो जाते हो। तो बस इतना ही समझें। ये बहुत सरल भी है, नहीं समझ पाए तो कठिन भी लगता है, लेकिन है सचमुच में बहुत सरल। अपने कर्तापन से हटो और तुम सारे अपने अपराध बोध, समस्या, भविष्य की चिंता, उस सब से मुक्त हो जाओगे।